हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वर्टेक्स क्लासेस पर। तो कैसी पढ़ाई चल रही दोस्तों? आप लोग अच्छे से होंगे, आई होप। तो पढ़ाई मस्त चल रही कि नहीं चल रही, मुझे बताइए आप लोग कमेंट करके। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था? हम लोगों ने सर्च और इंडासेस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको और कंप्लीट करेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अगर ये क्वेश्चन आप लोग लगाते हैं तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो एग्ज़ाम आगे आने वाला है, जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो उसमें सारे में आपको ये हेल्पफुल होगा। तो आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं इस चैप्टर के तो आप प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को सीखने में मदद मिले। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ, क्योंकि आज हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा है यदि 125 की पावर 2/3 गुणे 625 की पावर -1/4 बराबर 5x है तो x का मान ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हम क्या करेंगे? इस तरीके का क्वेश्चन मैंने बताया किस तरीके से करना है। 125 5 की घात क्या होता है 3, 5 की घात 3 करने पे 125 हो जाएगा और उसकी पावर कितना 2/3 गुणे 625। यहाँ पे 1/4 है, -1/4 है, तो 625 को पावर 4 में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। 25 का स्क्वायर होता है 625 और 25 5 का स्क्वायर होता है, यानी 5 की घात अगर हम 4 कर देंगे तो 625 मिल जाएगा क्या? बिल्कुल। और -1/4 उसकी पावर है बराबर 5 की पावर x। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर 5 की पावर x यहाँ पे है तो इसको हम हमेशा क्या करेंगे 5 की पावर में ही कन्वर्ट करेंगे। ये भी मैंने बताया था आप लोग को, ताकि बेस इक्वल हो जाए तो पावर हम क्या करेंगे इक्वल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, पावर की पावर होता है तो क्या होता है? पावर की पावर होगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है पावर में, यानी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 की घात 3 गुणे 2/3 गुणे इसमें क्या होगा, यही चीज़ इसमें भी होगा 4 गुणे -1/4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों और बराबर 5 की पावर x। यही होगा क्या? बिल्कुल। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 की पावर यहाँ कितना बचा 2, यहाँ पे 5 की पावर कितना बचा -1 बराबर 5 की पावर x। बात समझ में आ रही? अब यहाँ पे पहले यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, गुणा में क्या होता है अगर बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा, 5 की पावर 2 -1 हो जाएगा और यहाँ पे 5 की पावर x हो जाएगा। बात क्लियर हो रही? 5 की पावर 2 -1 क्या बन जाएगा 5, यहाँ पे 5 की पावर x बराबर में अगर बेस इक्वल है तो क्या हो जाता है पावर इक्वल हो जाती है। यहाँ पावर अब कितनी बची है 1, तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया 1, यानी आंसर क्या होगा x का 1 आएगा, यानी ऑप्शन डी। मज़ा आया क्या दोस्तों? समझ में आया? बहुत आसान तरीका था, हमें बेस को इक्वल करना है और जो भी वैल्यू यहाँ पे दी रहती है उसको हम ध्यान से देखें। हमें 5 यहाँ लाना था तो 5 में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। दूसरी चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट होती है, जो पावर का बेस रहता है यानी रूट 1/3 है, क्यूब रूट है, तो हमेशा जब भी हम क्वेश्चन इस तरह का आता है तो हमेशा यही होता है कि पावर उसी टाइप की बन जाती है। नहीं बनती तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोटे से छोटा करने की कोशिश करो, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद ये नोट कर लीजिए पहले। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है 0.96 की पावर 3, 0.1 की पावर 3 और नीचे दे रखा 0.96 का स्क्वायर, और ये क्वेश्चन दे रखा है जैसा कि 0.096 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। तो इसका मान बताना है, ऑप्शन ये दे रखा है। तो आप ध्यान से देखिए ऐसा क्या इसमें लग रहा है, a³ - b³ दिख रहा है क्या? a³ - b³ यहाँ दिख रहा है, सेम चीज़ a² यहाँ पे b², और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ab हो जाएगा। यानी ऐसा कुछ फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है क्या? ध्यान से याद करिए आप लोग, a³ - b³ बराबर क्या होता था a - b a² प्लस ab प्लस b², यही फार्मूला होता था क्या? बिल्कुल। देखिए a³ - b³ a² प्लस ab प्लस b² में ये बैठ रहा है। अगर ये ऐसा बैठ रहा है तो इतना अपान इतना हो जाएगा, यानी a - b का इसका मान आ जाएगा a³ - b³ अपान, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे a² प्लस ab प्लस b², ये किसके बराबर होगा? यही बचेगा a - b के बराबर। आप ध्यान से देखो यहाँ पे a क्या है, a की वैल्यू है 0.96 और b की वैल्यू है 0.1, यही है क्या? इस फार्मूले में एज इट इज सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए a - b। तो a - b आप कर लीजिए, a का मान है 0.96 और b का मान है 0.1, घटा दीजिए इसको,
6 का 6 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8, यानी 0.86 इसका आंसर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी। बात समझ में आ गई। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको फार्मूले पहचानने थे किस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मेट समझ में आ गया किस फार्मूले में है ये क्वेश्चन, तो आप तुरंत सेकंडों में लगा सकते थे, है ना। a क्यूब माइनस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसका मतलब a माइनस बी यहाँ पे आएगा, और a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू का आपने घटा दिया। बात समझ में आ रही दोस्तों? मजा आ रहा है या नहीं मजा आ रहा है, कमेंट करके बताइए आप लोग कैसा लग रहा है। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है 64 माइनस 0.008 अपान 16 प्लस 0.8 प्लस 0.04 का मान क्या है, ये पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है आप लोगों को दोस्तों? आप लोग सोच रहे होंगे 64 में से इसको घटा लेते हैं, उसके बाद इसको जोड़ लेते हैं, दशमलव आएगा उसको काट पीट लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप एक बार ध्यान से देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कोई फार्मूला बन जा रहा है। देखिए 64 और 0.008 यानी 2, 0.2 का क्यूब करेंगे यही आएगा, 0.2 का क्यूब करेंगे क्या आएगा 0.008, और यहाँ 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। इधर देखिए 64 है तो 4 का क्यूब कर सकते हैं, यानी कुछ ऐसा फार्मूला बन रहा है क्या, यहाँ 4 का स्क्वायर 16 हो रहा है, इसका मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब। देखिए 4 का क्यूब माइनस 0.2 का क्यूब, 0.2 का क्यूब करेंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, और 2 का पावर 3 यानी 8 होता है। ये बात क्लियर समझ में आ रही सभी को? यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर हो रहा है क्या, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 0.2 गुणे 4, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 आएगा, प्लस 0.2 का स्क्वायर करेंगे जब हम तो 0.04 आएगा। अब ये देखिए फार्मूला अभी भी हम लोगों ने पढ़ा था, a क्यूब माइनस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी के, अभी पढ़ा था जस्ट। तो a की वैल्यू कितना है 4 माइनस 0.2, इन दोनों घटा देंगे, 4 में से 2 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 3.8 बचेगा, यानी ऑप्शन बी। समझ में आया? कितना आसान क्वेश्चन था। आप अगर इस तरीके से करेंगे, 64 में से घटाएंगे, फिर ये जोड़ेंगे, नीचे दशमलव हटाएंगे, भाग लगाएंगे, बहुत टाइम जाएगा। आप पैटर्न को समझिए, पैटर्न है क्या, a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फार्मूला किसका होता है, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, और यहाँ माइनस a माइनस बी आएगा। ये बात समझ में आ रही सभी को? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों, नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है 1.49 गुणे 1.49 माइनस 0.51 का 2 बार मल्टीप्लाई है, 14.9 माइनस 5.1 किसके बराबर है। ठीक है, अब देख के क्या लग रहा है, ये ऐसा है कुछ 2 बार मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 बार मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल हमें यही करना, मल्टीप्लाई में नहीं लग जाना कि इसका स्क्वायर निकालना, बिल्कुल नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, और नीचे क्या बनेगा, डायरेक्ट इसमें घटा सकते हैं, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि कोई फार्मूला नहीं बन रहा ना इसमें, ऊपर लेकिन बन रहा है, तो ऊपर बना लो। ए स्क्वायर बन जाएगा 1.49 का स्क्वायर माइनस 0.51 का स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर अपान, अब इसको डायरेक्ट घटा दो, कोई फार्मूला नहीं है, 9 में से 1 गए 8, 14 में से 5 गए 9। बात समझ में आ रही? लेकिन ये करने का फायदा क्या है सर, आप फिर भी स्क्वायर निकालोगे, करने कोई फायदा हुआ कि नहीं, बिल्कुल फायदा हुआ है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या हो जाएगा, एक बार ए माइनस बी होता है, एक बार ए प्लस बी। फार्मूला पता है सभी को क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, यही चीज हम यहाँ यूज करेंगे। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, 1.49 माइनस 0.51, ए माइनस बी हो गया। ए प्लस बी का क्या मतलब, 1.49 प्लस 0.51 जोड़ लिया, बटे कितना है 9.8, यही है क्या, बिल्कुल यही आ गया। अब 1.49 में आप जोड़िए 0.51, देखिए 9 और 1 जोड़ेंगे कितना 10, हासिल एक आया 5 4 9, और हासिल एक आया तो उसका 10, और 1 और हासिल एक आया 2, तो ये 2 बन गया, गुणे नहीं इसमें घटाना था ना, ये तो जोड़ने वाला मैंने ये कर दिया, तो ये जोड़ने वाला इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, घटाने वाला यहाँ कर लो। 9 में से 1 गया कितना हो जाएगा 8, 4 में से 5 नहीं जाएगा, 14 में से 5 गया 9, यहाँ कुछ नहीं बचा 0.98 हो गया। घटाने वाले मैंने यहाँ लिख दिया कि पहले मैंने जोड़ दिया था, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो यहाँ नीचे कितना आ गया 9.8। अब ध्यान से आप लोग देखो, 9.8 नीचे है, ऊपर 0.98 है, तो यहाँ पे अगर 1 अंक 2 अंक छोड़ करके यहाँ पे यहाँ 1 अंक छोड़ करके आप जब इसको काटेंगे
तो ये बताइए मुझे 10 किधर आएगा, नहीं 10 किधर आएगा। कॉमन सी बात है, एक छोड़ करके तो एक 10 ऊपर जाएगा, चाहे आप कर लो चाहे यहाँ पे 10, 2 छोड़ करके तो 2 10 नीचे आएगा, 2 0, तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा, यहाँ पे एक 0 बच जाएगा, है ना, 10 यहाँ बच जाएगा और ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचा है 2, नीचे यहाँ कितना है 10, 2 बटे 10 कितना हो गया 10.2, यानी आंसर कितना आना चाहिए 10.2। तो ऑप्शन क्या हो गया ए। बात समझ में आ रही है? ये कैंसिल आउट करना तो समझ में आ गया होगा। 2 के बाद 10 तो 2 0 नीचे आ जाएगा, 1 के बाद 10 तो 1 ऊपर नीचे आ जाएगा, ये 2 कट गया तो 1 0 बचा रह जाएगा और 2 बटे 10 हो जाएगा, यानी 10.2। बात समझ में आ रही दोस्तों? मजा आ रहा है यानी? कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग प्लीज गाइस, ठीक है। तो नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, इसको लगाइए आप लोग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन अभी जस्ट लगाए हुए हैं हम लोग। कौन सा फार्मूला इसमें यूज होगा आप इसको जान चुके हैं, अभी हम लोगों ने लगाया है, तो आप लोग एक बार ट्राई करिए कैसे आएगा, कोशिश कीजिए आ जाएगा, बहुत सिंपल है, एक बार ट्राई कीजिए दोस्तों। चलिए बताता हूं मैं क्या करना है। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहीं पे दिख रहा है खुद ब खुद, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे वही चीज दे रखी ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, यानी कौन सा फार्मूला बना, अभी मैंने सिखाया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही फार्मूला होता है क्या? बिल्कुल। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे इसको डिवाइड कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही चीज दिख रही है क्या एज इट इज, तो इसका मान क्या आ जाएगा a माइनस बी, यानी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी इसकी a माइनस बी। यहाँ पे a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू दे रखी है 0.73, b की वैल्यू दे रखी है 0.27, यानी हमें a माइनस बी निकालना पड़ेगा तभी हमारा आंसर आएगा। तो आप a माइनस बी क्या करेंगे निकाल लीजिए, 0.73 में से 0.27 आप क्या करिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, 13 में से 7 गया 6, यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गया 4, यानी 0.46, 0.4 से कहीं ऑप्शन है क्या? नहीं आ रहा क्या कोई? 0.46 कोई ऑप्शन नहीं है? अच्छा यहाँ पे गलती होगी क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब थे ना, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब यहाँ फार्मूला ये वाला लगेगा, मैंने गलती कर दी, मिस टाइप कर दिया, ए प्लस बी का होल क्यूब होगा ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ ए प्लस बी आएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए बी। बात समझ में आ रही? सही कर लो दोस्तों, इसको यहाँ आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। आप जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 3 10 का 0, 7 2 9 1 10 और 1 बचेगा, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया ए सही हो गया। क्लियर समझ में आ रहा है? हम लोगों ने गलती कर दी थी, यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लिख दिया था, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो यहाँ पे जब भी प्लस में होता है तो यहाँ प्लस होता है अंदर माइनस होता है। बात समझ में आ रही? तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, यानी आंसर 1 आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है क्या दोस्तों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप लोग बताओ कमेंट करके। तो इसको नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन लगाइए, देखिए √19 माइनस √17, √13 माइनस √11, √7 माइनस √5 तथा √5 माइनस √3 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। क्वेश्चन तो देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, क्या करें सर, अब ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, करें क्या। इस तरह के अगर क्वेश्चन आता है, ये सिंगल होता तो आप तुरंत लगा देते, करड़ी को बराबर करके एलसीएम करके लगा देते, जो कि मैंने बताया भी है। लेकिन अब ये माइनस माइनस करके दे रखा है, तो क्या करें। इस तरह के क्वेश्चन हमें क्या करना है, परमेयकरण कर देते हैं। उससे फायदा क्या होगा सर, उससे फायदा ये होगा कि अंश बराबर हो जाएगा। अभी यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी पता नहीं चल रही, कोई भी बेस नहीं हमारे पास है, हमें ना अंश पता ना हर अंश है तो हर नहीं पता, कुछ बराबर नहीं है ना, हमें कुछ ऐसा पैटर्न खोजना पड़ेगा जिसमें कुछ बराबर दिखे, है ना। तो हमें दिख रहा है कि अगर हम इसका परमेयकरण करते हैं तो 19 माइनस 17 2 बचेगा, 13 माइनस 11 2 बचेगा, 7 माइनस 5 2 बचेगा, 5 माइनस 3 2 बचेगा। इसका मतलब हमें अंश बराबर मिल सकता है। तो अंश अगर बराबर हो जाएगा तो हर जो छोटा रहेगा वही वैल्यू बड़ी हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या। नीचे डिवाइड करने वाला छोटा हो जाएगा तो सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। चलिए क्वेश्चन लगा के देखते हैं, तब समझ में आएगा। √19 माइनस √17 इसका परमेयकरण जब करेंगे तो क्या होगा,
हमें इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब √19 प्लस √17 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही करते आए हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को। लेकिन जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या बनेगा a² माइनस बी स्क्वायर। तो यानी √19 का स्क्वायर माइनस √17 का स्क्वायर, यही होगा क्या दोस्तों। नीचे क्या होगा, नीचे यही आएगा जो एज इट इज, कुछ और कुछ बचा ही नहीं, नीचे वही रह जाएगा √19 प्लस √17, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रहने दो। इसको जब आप सॉल्व करेंगे √19 का स्क्वायर 19 होता है, √17 का स्क्वायर 17 होता है, यानी 19 माइनस 17 हो जाएगा क्या, अपान √19 प्लस √17। आप इसको 19 में 17 घटाएंगे कितना मिलेगा 2, तो 2/√19 प्लस √17। ये बात समझ में आएगी सभी को, ये मान आ गया। यही काम अगले वाले में करेंगे, सेम प्रोसेस। √13 माइनस √11 को क्या करेंगे, ऊपर नीचे परमेकरण करेंगे, यानी √13 प्लस √11 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ रही सभी को, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मल्टीप्लाई करने वही खेल फिर से हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a² माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी √13 का स्क्वायर माइनस √11 का स्क्वायर बटे √13 प्लस √11। अब √13 का स्क्वायर करेंगे 13 आएगा, √11 का स्क्वायर करेंगे 11 आएगा, 13 में से 11 जाएगा 2 बचेगा, अपान √13 प्लस √11। बात समझ में आ रही। अब देखो सब में क्या मैं जो बता रहा था आप लोग को समझाना चाह रहा था कि कोई एक चीज तो ऐसी रेफरेंस हो जिसके रेफरेंस में हम छोटा बड़ा बता सकते हैं। तो हम देखो रेफरेंस क्या बना रखे हैं, आंसर यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया, अगले वाले में भी 2 आएगा आंसर, ठीक है। आप लगा करके चाहे देख लो। √7 माइनस √5 दे रखा है, इसका परमेयकरण करेंगे अगर तो √7 प्लस √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यही करेंगे। उससे फायदा यही होगा कि a माइनस बी ए प्लस बी बन जाएगा, और a² यानी √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7, और √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, बटे नीचे वही आएगा √7 प्लस √5। 7 में से 5 गया 2, तो 2 बटे कितना आ गया √7 प्लस √5। बात समझ में आ रही। इसका भी देखो अंश आ गया वही। लास्ट बचा हुआ है √5 माइनस √3, तो √5 माइनस √3 ऊपर नीचे आप क्या करेंगे परमेयकरण करेंगे, तो √5 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, है ना। a माइनस बी ए प्लस बी a² यानी 5 हो जाएगा, b² यानी 3 हो जाएगा, अपान √5 प्लस √3। देखिए यहाँ पे भी कितना आ गया 2 बटे √5 प्लस √3। अब देखिए ध्यान से, सबसे बड़ी संख्या अगर आपको पता करनी है तो डिवाइड में नीचे हर में सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। सबसे छोटी संख्या से अगर डिवाइड होगा तभी सबसे बड़ी संख्या बनेगी। बात क्लियर हो रही है। नीचे सबसे छोटी संख्या कौन हो सकती है, नीचे देखो यहाँ पे √19 प्लस √17, √13 प्लस √11, √7 प्लस √5, √5 प्लस √3। क्या यही सबसे छोटी संख्या नीचे है? कॉमन सेंस। बात समझ में आ रही। तो अगर ये सबसे छोटी संख्या नीचे है तो इसका मतलब यही जो वैल्यू है सबसे बड़ी संख्या बनेगी। इसका मतलब √5 माइनस √3 क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। बात क्लियर हो रही है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मजा आ गया होगा लगा करके ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आके कंफ्यूजन तुरंत हो जाएगी, अब करें क्या, कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर आपको ये पैटर्न नहीं पता तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा करना क्या है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ रेफरेंस बनाना हमें, इसलिए हमने क्या किया परमेयकरण करके हमने सबको अंश को बराबर कर दिया, हमें रेफरेंस मिल गया। हर को देख करके आप बता सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा है। तो गाइस आप नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, क्यूब रूट 2 √3 क्यूब रूट 5 और 1.5 में इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ना। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग लगा चुके, कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज कुछ नया दिख रहा है, 1.5 के ऊपर कुछ रूट नहीं लगा हुआ है। तो ये तुम्हारे दिमाग में ये आ सकता है कि यार ये क्या है, यहाँ पे तो करड़ी दे रखी है तो हम एलसीएम लगा लेते, लेकिन यहाँ पे क्या करें, है ना। ये दिमाग में आएगा क्वेश्चन, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। तो अभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको दिमाग में मत रखो कि इसमें करड़ी दिया नहीं। पहले जो दे रखा है उसका एलसीएम निकाल लो, जो करड़ी दे रखी है उसका एलसीएम निकालो। देखो यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, तो एलसीएम किसका निकालोगे, 3, 2 और 3 का क्या हो जाएगा 6। बात समझ में आ रही।
अब एलसीएम 6 आ गया, फिर हम क्या करेंगे, वही करड़ी जो पहले करते थे, करड़ी को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो अब करड़ी का क्या हो गया, 6 रूट हो गया, है ना, 6 रूट की करड़ी बन गई हमारी। 3 का डिवाइड करेंगे 6 में, क्या जाएगा 2 बार, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे जब 6 रूट 2 की पावर 2 4 हो गया। ये बात तो क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, स्क्वायर रूट के अंदर 3 है, यानी रूट 3। अब यहाँ पे 6 रूट हमने बना दिया, तो यहाँ पावर कितनी होती है स्क्वायर में 2, 2 तिहाई 6 यानी 3 की पावर 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 6 रूट में इसका 27 आ जाएगा। ये भी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगले में क्या है, क्यूब रूट 5। यहाँ हमने 6 रूट बनाया तो 3 दुनाई 6 यानी 5 की पावर 2 हो जाएगा। ये भी कोई दिक्कत नहीं, 6 रूट 25 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना सबको समझ में आ गया। लेकिन 1.5 जो है इसका क्या करेंगे, इसका क्या करना है, एक बात बताओ मुझे, 1.5 का अगर हम 6 रूट बना दें तो कोई दिक्कत है, लेकिन इसके ऊपर हमें क्या बनाना पड़ेगा, पावर 6। क्यों, क्योंकि भाई ये कट जाएगा तभी तो 1.5 बचेगा। ये बात समझ में आई। हम तो ऐसा कर सकते हैं ना, 1.5 की पावर 6 कर दिया और उसी का हमने रूट लगा दिया, ताकि पावर 6 कट जाए और एज इट इज जो दे रखा हमें वही है, उसमें मान में कोई चेंजेस ना आए। तो ऐसा तो कर सकते हैं हम। ऐसा क्यों किया सर, ऐसा इसलिए किया ताकि हमें ये चीज़ पता चल जाए। ये तो हम लिख सकते हैं ना 1.5 की पावर 6 और हमारा एलसीएम भी मेंटेन रह गया। अब हम बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। बात समझ में आ रही। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 की पावर 6 है, तो 11 इसको आप सॉल्व करेंगे, देखो मतलब क्या है, 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, और एक अंक पे दशमलव तो स्क्वायर के बाद 2 अंक पे आ जाएगा, यानी 2.25। जब आप 1.5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 2.5 आ रहा है, और ऐसे आपको कितनी बार करना पड़ेगा, अभी 3 बार ऐसे और करना पड़ेगा। तो इसका मान लगभग 11.35 आएगा। आप करके देख लीजिएगा, 11.35 आएगा। वैसे भी समझ में आता है कि इसमें सबसे कम मतलब 25 से कम तो आएगा, 27 से कम आएगा, वैसे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन नहीं समझ में आ रहा तो हम निकाल भी सकते हैं। अब देखिए, अब तो एक करड़ी बराबर हम कौन बड़ा कौन छोटा बता सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है आपको, 27 वाली, 25 से बड़ा है 27, यानी आंसर क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट वाला यानी √3। ऑप्शन क्या होगा, सी। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। यहाँ पे ये पैटर्न था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसलिए हो गया कि आपको सोचना पड़ेगा, अब हमें इसको उस तरह मैच कराने के लिए हमें इसकी पावर सेम रखनी पड़ेगी ताकि हम उसको मैच करा सके। बात समझ में आ रही है आगे दोस्तों। तो चलिए नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है 998 का स्क्वायर माइनस 997 का स्क्वायर माइनस 45 अपान 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर। तो इसका मान बताना है। तो इसका मान कैसे बताएंगे आप लोग, देखिए अगर आप 998 का स्क्वायर करेंगे या 997 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद ये घटाएंगे जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो आप शॉर्ट तरीका यूज किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा फार्मूला बन सकता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल बन सकता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा फायदा सर, ए माइनस बी होता है और ए प्लस बी होता है, यानी आप क्या करिए एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, यही फार्मूला होता है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। बात समझ में आ रही सभी को। -45 बचा तो लिख दो, उसमें क्या दिक्कत है, -45 लिख दिया। नीचे देखिए फिर वही काम करना हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे तो ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाएगा क्या, बिल्कुल मजा आ गया गुरुजी, क्या बात है, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे देखो, इसको देखो 998 से 997 घटाएंगे, ये कितना बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, क्या बनेगा, क्या 1, ये जोड़ लीजिए कोई दिक्कत नहीं। 8 में 7 गए, 8 और 7 जोड़ना है ना, 8 7 15 और 9 1 10 हो गया, 10 9 19, हासिल 1 बचा, 9 1 10 9 19, 1995। यहाँ पे कितना आ गया 1 -45 अपान 98 97 घटाएंगे तो कितना होगा 1 आएगा। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 8 7 15, 9 9 18 और 1 हासिल आया तो 19, यानी 195। तो 1995 गुणे 1 करेंगे वही आएगा 1995 -45 अपान 195। अब इसको घटाइए, देखिए 5 में से 5 गया 0, 9 में से 4 गया 5, यहाँ कितना बचा 19, तो 1950 बटे 195, 195 से 195 घट जाएगा यानी 10 बचेगा। आंसर क्या आ गया, डी 10। देखिए कितना आसान हो गया। अगर आप स्क्वायर करते उसके बाद जोड़ते घटाते तो आप बहुत टाइम लगता आपको फार्मूला पहचानना है, उससे आसान हो गया। ए माइनस बी प्लस बी बहुत ही आसान हो गया, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में।
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को हमें आसानी से सॉल्व करना है। तो चलिए ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है 3.06 का क्यूब माइनस 1.98 का क्यूब, और यहाँ पे नीचे स्क्वायर में दे रखा है मल्टीपल, इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? क्या कोई पैटर्न बन रहा है क्या? कोई फार्मूला इसमें बैठ रहा है क्या? ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ये तो फार्मूला बन रहा है जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार लगाया था। तो कौन सा फार्मूला बन रहा है दोस्तों? ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है क्या फार्मूला? बिल्कुल। तो देखो इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपान ये नीचे डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो रहा है। तो इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए? ए माइनस बी ही हमारा आंसर आना चाहिए। ए की वैल्यू क्या है? 3.06 है, और बी की वैल्यू कितना है? 1.98। हमारा आंसर क्या होगा? घटाने के बाद आएगा 3.06 में से आप क्या करिए, ए माइनस बी करना है, 1.98 क्या करिए घटा दीजिए। 16 में से 8 गया 8, यहाँ कितना बचा? 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ 1 जा चुका था तो 1 बचा है, 2 में से 1 गए 1, यानी 1.08 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए दे रखा है। बात समझ में आ रही? तो ये था क्वेश्चन दोस्तों जो आज हम लोग लगा रहे थे। तो आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, हम लोगों ने सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लिया है सर्ट्स एंड इंडाइसेस का, यानी करड़ी और घातांक का। इसके लेक्चर पूरे 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं आज। जिन्होंने भी इस लेक्चर को नहीं देखा है यानी मिस किया इस लेक्चर को, तो जाके देखिए, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, क्योंकि क्या है इसमें ना, अगर लग रहा है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है लेक्चर, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या दिक्कतें हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।